हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा हाल ही का डीलिस्टिंग हुआ शेयर और एक ऐसा शेयर जिसने लोगों की वेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज। देखिए, इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, जिसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ नए कदम उठाए गए हैं जिनके चलते रिटेल इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट पूरा पैसा आपका जीरो हो गया है। अगर आपके पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का शेयर था तो आप ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो में लॉस शो हो रहा होगा या नील शो हो रहा होगा, चाहे आपका अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ हो, या वो अपस्टॉक हो, या वो जीरोडा हो, या एंजल ब्रोकिंग हो, एडवाइस वॉट एवर, तो आपका अकाउंट में जीरो शो हो रहा होगा। तो अब सवाल ये उठता है, आप अपना पैसा कैसे वापस ला सकते हैं। देखिए, शेयर का प्राइस 7 रुपए 80 पैसे के करीब डीलिस्ट हुआ। अब आपके पास शेयर थे तो ये वीडियो आप अंत तक देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है ये वीडियो आपकी। आपका फंड, आपका पैसा कैसे वापस आ सकता है, क्या और आएगा या नहीं आएगा, ये दो प्रोबेबिलिटी हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हुआ क्या है कंपनी के साथ। देखिए, कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी ने अपनी बेचने की प्रक्रिया शुरू करी कि हम अपनी कंपनी बेचना चाह रहे हैं। तो काफी ज्यादा बिड लगी, काफी लोग आए, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्री ने बिड लगाई एक, जो कहीं ना कहीं एक शर्त के साथ कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर होगा हम इस शेयर को जीरो कर देंगे और हम तभी इस कंपनी को खरीदेंगे, और जिसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है वो जीरो हो जाएगा और हम इसको डीलिस्ट कर देंगे फिर मार्केट से। तो इसको अप्रूव करते हुए दिखाया कहीं ना कहीं सीओसी की तरफ से 100% अप्रूवल आ गया, यानी कि उन्होंने ये शर्त मान ली। अब हुआ क्या है, देखिए, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहीं ना कहीं बिड लगाई, जो कि सीओसी ने कहीं ना कहीं कंफर्म कर दी 100% अप्रूवल के बाद। अब सवाल ये उठता है कि जब, और अब आप अगर ट्रेडिंग देख रहे होगे तो बीएससी की साइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, इसमें सस्पेंड हो रखी है, और एनएससी की साइट पे जाओगे तो वहां भी आप सस्पेंड ही देखोगे। तो ट्रेड तो नहीं हो पा रहा होगा, आपके अकाउंट में शेयर था ऑलरेडी तो वो नील शो हो रहा होगा। देखिए, ये वीडियो स्पेशल इसलिए क्योंकि आपके पास हो सकता है सिंटेक्स इंडस्ट्री ना हो, लेकिन कोई ऐसा शेयर हो सकता है जो पेनी स्टॉक हो, जिसके फंडामेंटल्स आप इस वीडियो के बाद जरूर चेक करा करोगे। अब आगे डिटेल में बढ़ता हूं मैं। अब कंपनी को रिलायंस ने बिड लगा दी। अब देखिए, कंपनी के साथ ऐसा हुआ क्योंकि कर्ज काफी ज्यादा हो गया था, डेट काफी ज्यादा हो गया था। डेट देखोगे आप कंपनी का कितना था, 6600 करोड़, यानी 6600 करोड़ का कर्ज था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोली कितने की लगाई, 3650 करोड़ की, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाय के बाद भी उसमें काफी कर्ज रह गया है, जिसके चलते अगर रिटेल इन्वेस्टर को तो कुछ मिलना ही नहीं है। और आपको यह पता होगा कि रूल है, अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाए, कंपनी अगर दिवाली निकल जाए या फिर कोई कर्ज वर्ज बहुत मतलब हो जाए उनके ऊपर, तो वहां पे शेयर होल्डर्स को लॉस होने की संभावना पूरी हो जाती है, वो डीलिस्ट कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, ये अधिकार होता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे की डिटेल देता हूं। उसके बाद क्या हुआ, अब सीओसी से तो हो गया, अप्रूवल आ गया, लेकिन इसके बाद ये गया है अहमदाबाद में क्या कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट में, जिसमें आपको एनसीएलटी, अब ये केस एनसीएलटी की तरफ गया। अब क्या हो सकता है, एनसीएलटी की तरफ से भी अप्रूवल चाहिए इन लोगों को। ये जो सिचुएशन है कि 3600 करोड़ में ले रही है और रिटेल इन्वेस्टर्स का प्राइस जो है जीरो हो रहा है, इसकी अप्रूवल के लिए एनसीएलटी में गया है। क्या एनसीएलटी दे देगी अप्रूवल या नहीं देगी, तो आपको मैं बता दूं, एनसीएलटी को रिटेल इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं होता है, उनको उनके लॉस और प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, और इस केस में वो अप्रूवल दे देंगे, क्योंकि जो रिटेल जो मार्केट में लॉस और प्रॉफिट या फिर मार्केट की जो निगरानी रखती है वो कौन रखता है, सेबी, यानी सेबी ही बचा सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो एनसीएलटी की तरफ से मान लीजिए अप्रूवल मिल जाता है, अब सेबी क्या अपने रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ ध्यान देगी, जी हां दे सकती है, लेकिन क्या कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं आपको बता दूं 1% चांसेस है केवल, वो भी बहुत रेयर है। क्यों, अब क्या कंडीशन बन सकती है, क्योंकि कर्ज देखो आप सभी को पता है 3650 करोड़ की बोली लगाई, 6600 करोड़ का कर्ज है, तो कहां से पैसा तो बचा ही नहीं ना जो अब देगा। अब क्या हो सकता है, सेबी अगर बोलती है कि भाई इनको कुछ दो,
रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो हो सकता है रिलायंस क्या करेगा, अपने 3650 करोड़ में से कुछ पैसे कम देगा और उतने पैसे के शेयर मार्केट में छोड़ देगा जो आप सभी के अकाउंट में आएंगे। बट क्या ऐसा होगा, मेरे को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा है कंपनी पे, ऊपर से कोई भी अपना लॉस में बेचेगा नहीं, तो इसके चलते कंपनी का शेयर डीलिस्ट ही होगा, और डीलिस्ट होगा तो क्या होगा, आप सभी का पैसा जीरो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो होंगी आगे चल के। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कंपनी का शेयर आप बेच नहीं सकते, सस्पेंड हो रखी है ट्रेडिंग, जीरो शो कर रहा होगा आपके अकाउंट में। करीब करीब 400-500 करोड़ रुपए का टोटल हिसाब किताब था, कंपनी का मार्केट कैप भी इतना है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री कहीं ना कहीं 3000 करोड़ की बिड लगा दे, 600 करोड़ मार्केट में छोड़ दे शेयर का, तो आप सभी का पैसा बच सकता है। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इस खरीदने से पहले ही जो अपनी डिमांड रखी है वो ये कि हम इसको डीलिस्ट करेंगे जीरो के भाव पे, इसलिए। और अप्रूवल भी आया है, एनसीएलटी अप्रूवल दे ही देगी। अब सेबी पे आएगा, सेबी देखो मेरे को लगता है जहां तक है कंपनी का ही कर्ज बहुत ज्यादा हो गया तो सेबी भी अप्रूवल दे देगी। अब आपके पास सिंटेक्स इंडस्ट्री है तो आपकी किस्मत है, वैसे तो जीरो ही हो जाना है आपका पैसा, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम से जरूर ध्यान रखें, जिस भी कंपनी को खरीद रहे हैं एक बार उसका डेट और मार्केट कैप और सेल्स जरूर चेक कर लें। और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप उसका रिजर्व एंड सरप्लस भी चेक करें, क्योंकि इससे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस शीट को पढ़ने का भी लगेगा और थोड़ा ये भी होगा कि यार मेरी कंपनी जिसमें मैं पैसा लगा रहा हूं उस पर कर्ज जो है वो चुका सकती है, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाना होता, इसका इंटरेस्ट भी देना होता है। आप सभी को पता होगा सिंटेक्स इंडस्ट्री का शेयर 100-110 रुपए पे भी ट्रेड करता था, आज वो डिलिस्ट हो गया जीरो के भाव पे। तो हमेशा अपने पैसे को वैल्यू दें, थोड़ा सा टाइम दें शेयर में, मार्केट में शेयर बाय करने से पहले। होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।